नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। खबरों का आगाज करेंगे लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव का पहला चरण पूरा, दूसरे चरण चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों का छत्तीसगढ़ दौरा जारी। सीएम बघेल जनता से कर रहे कांग्रेस के पक्ष में वोट की अपील। बहर में सीएम शिवराज सिंह ने जनसभा को किया संबोधित, बीजेपी के पक्ष में वोट की अपील। जनसभा में भारी संख्या में लोगों ने लिया हिस्सा। मांधाता विधानसभा पहुंचे पूर्व सीएम कमलनाथ, जनसभा को किया संबोधित। शिवराज सिंह चौहान पर लगाए कई गंभीर आरोप। ब्रजमोहन अग्रवाल ने अपने ऊपर हुए हमले पर कांग्रेस को बताया दोषी। ब्रजमोहन अग्रवाल के बयान पर सीएम बघेल का पलटवार, कहा जिनसे मोदी डरते हैं उन पर कौन कर सकता है हमला। और सरायपाली पहुंचे जनता, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी कांग्रेस प्रत्याशी किस्मत लाल नंद के समर्थन में की जनसभा, पक्ष में वोट की अपील। चलिए तो अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव का पहला चरण पूरा हो चुका है। वहीं अब 17 नवंबर को होने वाले दूसरे चरण चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों का छत्तीसगढ़ दौरा जारी है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बिलाईगढ़ पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और लोगों को कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की अपील की है। एक तरफा माहौल है, कविता भारी बहुमत से जीतने वाली है। पिछले समय भी जीते थे, इस समय भी जीत होगी। किसान, मजदूर, महिला, युवा सब कांग्रेस के पक्ष में, तो एक जबरदस्त उत्साह पूरे। महतारी बंदना योजना भरवा रही घर घर में, क्या कहेंगे उसमें आप? उसके बाद में कोई विश्वास नहीं कर रहा, तभी फार्म भरा रहे हैं। हम यदि किसानों का कर्ज माफ कर रहे हैं, 3200 रुपये में खरीदने, कभी फार्म भरवाए क्या? हमने नहीं भरवाया। यदि हम नौजवानों का शिक्षा मुफ्त होगी, हमने तो फार्म भरवाया। 200 यूनिट तक की बिजली बिल मुफ्त होगा, तो कोई फार्म भरवाए। इनके बात पे कोई विश्वास नहीं, न मोदी जी के बात पे कोई भरोसा है, उसकी गारंटी पे कोई भरोसा है, न यहाँ भारतीय जनता पार्टी। कहीं कहीं रमन सिंह के बातों में विश्वास नहीं इस बार, इसलिए मोदी की गारंटी मानी जा रही है। उसकी भी गारंटी कहाँ? 15 लाख आया क्या? विदेश से काला धन आया कि देश का काला धन निकला? कोई किसानों का आय दुगुनी हुई क्या? 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शिवपुरी के माधव चौक पर बीजेपी प्रत्याशी देवेंद्र जैन के पक्ष में आम सभा को संबोधित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बीजेपी सरकार की तरफ से मध्य प्रदेश में चलाई जा रही हितग्राही योजनाओं का भी गुणगान किया। साथ ही शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अगर मध्य प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को फिर सरकार बनाती है तो मध्य प्रदेश में कोई भी गरीब बेघर नहीं रहेगा। सीएम ने शिवपुरी विधानसभा क्षेत्र की जनता से अपील की है कि शिवपुरी से बीजेपी प्रत्याशी देवेंद्र जैन को जिताना है। में नाम भी नहीं है, तो मेरे भाइयों बहनों, मैंने बना दिया सीएम लाडली बहना आवास योजना, और उसके अंतर्गत देवेंद्र जी मैंने फॉर्म भरवा लिए। अब उनकी जांच करके और जितने गरीब बचे हैं पक्के मकान के लिए, सबको पक्का मकान बनाने का पैसा दिया जाएगा। कोई गरीब कच्ची झोंपड़ी बनी रहे। शहरों में हमने अवैध कॉलोनियों को वैध करने का काम किया है, सारी अवैध कॉलोनी वैध की है। और जिन गरीबों का कई वर्षों से जमीन पर कब्जा है, छोटी टपरिया बना के रह रहे हैं लेकिन पट्टा नहीं है, वो सब पट्टा देके जमीन के मालिक भी बनाए जाएंगे। गरीबों को बिना जमीन के हम किसी भी हालत में रहने नहीं देंगे, क्योंकि उनकी जिंदगी बदलना है। और भाइयों और बहनों, जो रसोई गैस का सिलेंडर है वो 450 रुपया में ही दूंगा। बच्चों के लिए उनकी बेहतर शिक्षा के लिए हम सीएम राइज स्कूल प्रारंभ कर रहे हैं। बहर विधानसभा की गढ़ी में बीजेपी प्रत्याशी भगत सिंह नेताम के समर्थन में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आयोजित जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जनता से विजय का आशीर्वाद मांगा। इस दौरान आम जनसभा में भारी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया।
मांधाता विधानसभा में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आम जनसभा को संबोधित किया, जिसमें सबसे पहले उन्होंने नर्मदा मैया, संत सिंगाजी महाराज और ओंकारेश्वर भगवान को प्रणाम करते हुए अन्नदाता किसानों को भी प्रणाम किया। मांधाता विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी उत्तम पाल के समर्थन में उन्होंने पुनासा में आम सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस परिवार से मेरा बहुत पुराना नाता है। मैं केवल चुनाव के लिए नहीं बल्कि इस परिवार से बहुत पुराने संबंध होने की वजह से आप लोगों के बीच आया हूं। वहीं कमलनाथ ने सीएम शिवराज सिंह चौहान पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि शिवराज सिंह ने मध्य प्रदेश को दिया ही क्या है, केवल महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार ही दिया है। अब खबर रायपुर से है, जहां ब्रजमोहन अग्रवाल ने अपने ऊपर हुए हमले को लेकर कांग्रेस को आरोपी बताया है। इस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि ब्रजमोहन अग्रवाल पर कोई हमला नहीं कर सकता, उनसे तो खुद मोदी डरते हैं। जिसने नरेंद्र मोदी जैसे को टेबल के नीचे छुपने पर मजबूर कर दिया था, उनको कोई कैसे धक्का दे सकता है। क्या जरूरत है उसको, तो वैसे दिल्ली में किसी बड़े पद में बिठा सकते हैं, है ना। वैसे खसिया के लोग तो नकार दिए हैं और रायगढ़ के लोग नकारेंगे, तो बनाना है क्योंकि प्रिय है वो अमन सिंह जी को, और अमन सिंह जी हैं वो अडानी के खासम खास हैं, और अडानी जी के बात को न नंबर 1 टाल सकते हैं न नंबर 2 टाल सकते हैं, और इसलिए उस पर जोर लगा रहे हैं ताकि ये लोग आएँ तो छत्तीसगढ़ में वो अपने जो मित्र हैं उसका लाभ सुरक्षित कर पाएंगे। उद्देश्य ये है, ये क्रोनोलॉजी को समझिएगा। पहली बात तो है कि ब्रिजमोहन अग्रवाल पे कोई हमला कर सकता नहीं, वीडियो दिख रहा है उसमें तो खुद ही धक्का मार रहे हैं। दूसरी बात है जो नरेंद्र मोदी जैसे को टेबल के नीचे घुसने के लिए मजबूर कर दे, उस ब्रिजमोहन अग्रवाल को कोई धमकी दे सकता है, कोई धक्का दे सकता है। मजाक कर रहे हैं, मतलब ये है कि इसका मतलब ये है कि अब सेठ जी पिछड़ रहे हैं चुनाव में। बार पूरी कोशिश हो रही है सर, सांप्रदायिक सद्भाव जो छत्तीसगढ़ का बना हुआ है वो लाख कोशिश करे, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। बार बार एक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है बीजेपी वालों की तरफ से, कांग्रेसी गुंडे। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? ब्रिजमोहन के सामने मतलब कोई दूसरे को गुंडा बोलना, मतलब गुंडा शब्द। जोगी जनता कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी सरायपाली पहुंचे, जहां उन्होंने सरायपाली विधानसभा से छत्तीसगढ़ जोगी जनता कांग्रेस के प्रत्याशी किस्मत लाल नंद के समर्थन में आम सभा को संबोधित किया। वहीं उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों की नाकामी पर बोलते हुए दोनों पार्टियों को आड़े हाथों लिया। वहीं जोगी जनता कांग्रेस के घोषणा पत्र 10 कम गरीबी खत्म करने के बारे में अमित जोगी ने विस्तार से बताते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री उनके पिता स्वर्गीय अजीत प्रमोद कुमार जोगी जी का सपना था कि छत्तीसगढ़ से गरीबी को खत्म करना है। सरायपाली विधानसभा से प्रत्याशी किस्मत लाल नंद ने कहा कि कांग्रेस पार्टी से उन्होंने पहली बार चुनाव लड़ा था और रिकॉर्ड मतों से कांग्रेस पार्टी को जीत दिलाई थी, लेकिन इस बार कांग्रेस पार्टी में उन्हें टिकट नहीं दिया, जिससे उनके समर्थक और उनके समाज के लोग काफी आहत हुए हैं। और समाज और समर्थकों के कहने पर उन्होंने जनता जोगी कांग्रेस से चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है और उन्हें विश्वास है कि इस बार फिर उनकी जीत होगी और जनता उन्हें फिर से एक बार अपना आशीर्वाद देगी। मेरे पिताजी को, मेरे परिवार को अपार प्यार दिया है, चाहे वो कलेक्टर के रूप में रहे हो या मुख्यमंत्री के रूप में रहे हो या फिर सांसद के रूप में रहे हो, दोनों क्षेत्रों में भरपूर प्यार दिया है। और अभी भी मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया, जो प्यार उनको मिलता है वही प्यार उनके बेटे को भी मिल रहा है। मैं अभिभूत, मैंने बोला है, मैंने सब डेटा देखा है, मैंने सारे लोगों से बात करी है, यहाँ की जनभावना से मैं बखूबी वाकिफ हूँ। यहाँ मुझे पूरा विश्वास है जो परिस्थितियां बन रही हैं, जिस प्रकार से किस्मत नंद जी की उपेक्षा हुई है, जो आदमी सबसे ज्यादा वोटों से जीता उसका टिकट काट दिया। क्यों काटा? कोई कारण नहीं। एक समाज का पूरा अपमान किया गया है, तो उसका बदला तो सरायपाली वाले लेंगे ही। देखिए, आज सरायपाली विधानसभा क्षेत्र के भौरपुर ग्राम में माननीय अमित जोगी जी का आगमन था और उनके आगमन का कारण ये था कि मैं चूँकि जनता जोगी कांग्रेस का प्रत्याशी हूँ और मुझको भारी मतों से जिताने की अपील करने के लिए वो यहाँ पे आए थे। सर, सरायपाली विधानसभा में त्रिकोणीय संघर्ष है, कैसा देखते हैं इसको चुनाव को? देखिए, मेरी तैयारी 5 साल की है और 5 साल के अंदर जो मेरा जनसंपर्क है
और 5 साल जो मैंने सरायपाली का विकास कार्य किया है, चाहे वो सड़क हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, तो उन सब बातों को देखते हुए जनता मुझे वोट करेगी। और उसमें त्रिकोणी का उसमें कोई सवाल ही पैदा नहीं। बात सही है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों सत्ता प्राप्ति के लिए एक से एक घोषणाएं कर रहे हैं, लेकिन उस घोषणा का सरायपाली में असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि मुझे जो चाहने वाले हैं वो उनके मतदाताओं के अनुरूप ही मैं इस पार्टी में ज्वाइन किया हूँ, और वो निश्चित रूप से मुझे ही वोट करेंगे। ऐसी बात नहीं है, जब टिकट नहीं मिली तो मुझको बहुत सारे मतदाता फ़ोन करके पूछने लगे कि जो कांग्रेस ने भी जिसको प्रत्याशी बनाया है और भाजपा ने भी प्रत्याशी बनाया है, हम दोनों प्रत्याशी को पसंद नहीं कर रहे हैं, आप निर्धारित कीजिए, आप बताइए कि हम किसको वोट करें। तो मैंने आम जनता और मेरे कार्यकर्ता बहुत सारे ऐसे थे जिनके भावनाओं को मेरे टिकट कटने से आहत हुआ, उनकी भावनाओं का आदर करते हुए मैंने जनता जोगी कांग्रेस। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 17 नवंबर को होने हैं, जिसके मद्देनजर बीजेपी मध्य प्रदेश के प्रदेश उपाध्यक्ष कांतदेव सिंह, जिला उपाध्यक्ष प्यारेलाल चतुर्वेदी और विधानसभा चितरंगी के बीजेपी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी साथ मिलकर जगह जगह पहुंचकर आम सभा कर रहे हैं। इस दौरान केंद्र सरकार से लेकर प्रदेश सरकार की उपलब्धियों की बारी बारी चर्चा हो रही है। वहीं विकास कार्य पर चर्चा करते हुए लाडली बहना योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, आयुष्मान भारत योजना समेत कई योजनाओं पर प्रकाश डालते हुए क्षेत्र के जनता से चितरंगी प्रत्याशी राधा सिंह के पक्ष में मतदान करने की अपील की है, जहां सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित रहे। योजना के तहत लोगों का जीवन स्तर बदलने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है और निरंतर कर रही है, चाहे केंद्र की सरकार हो, प्रदेश की सरकार हो। हमारा जो अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति है, उसके चेहरे पे भी मुस्कुराहट आ गई है। तो भारतीय जनता पार्टी इस पूरे गरीब कल्याण योजना को लेके चुनाव मैदान में है, और हमारा जो संगठन का तंत्र है जो नीचे तक विकसित है, चाहे हमारी पन्ना समिति हो, बूथ की समिति हो, बूथ के अध्यक्ष हों, शक्ति केंद्र हो, ये हमारा संगठन का तंत्र भी इतना मजबूत है। इन दो मजबूती के साथ हम लोग चुनाव मैदान में हैं, और मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस विधानसभा में भारी बहुमत से तो जीत ही रहे, साथ ही साथ सिंगरौली जिले की तीनों विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। चितरंगी में विधायक अमर सिंह की जगह पर उनकी बहू राधा सिंह को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से टिकट दिए जाने पर विधायक अमर सिंह ने कहा कि 60,000 से ऊपर चुनाव निकलेंगे, डंके की चोट पर चुनाव निकलेंगे और हमारे सामने कांग्रेस के प्रत्याशी मानिक सिंह चुनौती नहीं है। आगे उन्होंने कहा कि पिछली बार हमने 60,000 से चुनाव जीते थे, इस बार के चुनाव में हम 60,000 वोट को पार करके जीत हासिल करेंगे। विधानसभा 79 चितरंगी में फर्स्ट क्लास रुझान है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तन्मयता से, तन मन धन से भी काम कर रहे हैं और चुनाव डंके के चोट पर जीतेंगे। पिछली बार आपने 60,000, पिछले चुनाव में 60,000 वोट से आपने यहाँ से लीड किया था। क्या इस चुनाव में क्या अंतर? इस चुनाव में कार्यकर्ता बलबूते से लगे हैं और मेरा कार्यकर्ताओं से सुझाव है कि 60,000 को पार करना है इस बार। आपके कार्यकाल के कितने जो काम थे वो पूर्ण हो चुके हैं, कितने काम अभी पेंडिंग पड़े हुए हैं? काम तो बहुत पूर्ण हो चुके हैं, कुछ अधूरे भी हैं और कुछ शुरुआत भी नहीं हो पाए हैं। तो काम जैसे चुनाव खत्म होता है तत्काल उसमें काम लग जाएंगे। करोड़ों के काम सैंक्शन हुए हैं, तो काम सब कार्यकर्ताओं को जानकारी है, जनता जनार्दन को भी जानकारी है और जो क्षेत्र में विकास हुआ सब अवगत है। मध्य प्रदेश में मतदान की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है, वैसे ही प्रत्याशियों ने अपने चुनावी गतिविधियों में जबरदस्त तेजी से प्रचार प्रसार शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी देवेंद्र जैन ने शिवपुरी विधानसभा क्षेत्र में सभा लेकर जनता से अपने पक्ष में वोट मांगने की अपील की। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने कभी जनता का विकास नहीं किया, जबकि बीजेपी सरकार की कोई कार्य योजना के बारे में उन्होंने जनता को अवगत करवाया है। और हमारे पास 2000 बीघा जमीन है, 4 लाइन भी है, पानी भी है,
रेलवे लाइन भी बहुत दूर है, सर्व सुविधा युक्त। और हमने वो जो भेड़ फार्म की थी वो लैंड भी पूरी की पूरी मेरे कार्यकाल में हमने उद्योग विभाग को ट्रांसफर करवा दी। बाकी कोई भी हिंदुस्तान का उद्योगपति उसमें उद्योग लगाने पाया नहीं। यहाँ जे सक्सेस होंगे जो मैं कह रहा हूँ छोटे उद्योग, और वो भी कृषि पर आधारित वो लगेंगे। बाकी उसमें मैं भी जानता हूँ कि बेरोजगार जैसी विकराल समस्या लगेंगे। उसमें कितने कर्मचारी लगेंगे? 100 200। ओंकारेश्वर में वैदिक ब्राह्मण देवेंद्र पाठक ने पूजन अभिषेक करवाया। विश्व हिंदू परिषद मालवा प्रांत के अलावा ओंकारेश्वर विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों ने कलश यात्रा का जगह जगह स्वागत किया। यात्रा के संबंध में राष्ट्रीय संत नर्मदानंद बापूजी महाराज ने कहा कि हिंदू समाज के लिए बड़ा हर्ष का विषय है। अयोध्या में भव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम 22 जनवरी 2024 को शुरू हो रहा है। राम अक्षत कलश के माध्यम से मालवा प्रांत में आमंत्रण भेजा जा रहा है। सभी हिंदू समाज और सनातन धर्म के लिए बड़ा सौभाग्य और गर्व का विषय है कि भगवान श्री राम के जो रामलला राम मंदिर में स्थापित होने जा रहे हैं, दिनांक 22 जनवरी के दिन भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। तो राम मंदिर से आज निमंत्रण आया है। प्रथम निमंत्रण मालवा की धरा पर बाबा महाकाल के चरणों में, दूसरा निमंत्रण आज ओंकार की पावन धरती पर ये नजर निहाल आश्रम होते हुए ओंकारेश्वर भगवान के श्री चरणों में आज निमंत्रण होगा। और फिर संपूर्ण भारतवर्ष के अंदर इसी प्रकार से सभी ज्योतिर्लिंगों में आमंत्रण हो करके और संपूर्ण भारतवर्ष के हिंदू समाज के लिए ये हर्ष और गौरव का विषय है कि वो इस प्रकार से भगवान उस अक्षत कलश का पूजन करें कि हम भगवान श्री राम का ही पूजन कर रहे हैं और हमारे द्वारा ये जो कलश पूजन हो करके राम। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शिवपुरी के माधव चौक पर बीजेपी प्रत्याशी देवेंद्र जैन के पक्ष में एक आम सभा को संबोधित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा। वहीं मुख्यमंत्री ने बीजेपी सरकार की मध्य प्रदेश में चलाई जा रही हितग्राही मूलक योजनाओं का भी गुणगान किया। इसी के साथ शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अगर मध्य प्रदेश की जनता बीजेपी की फिर से सरकार बनाती है तो मध्य प्रदेश में कोई भी गरीब बेघर नहीं रहेगा। साथ ही साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शिवपुरी विधानसभा क्षेत्र में जनता से बीजेपी प्रत्याशी देवेंद्र जैन को जिताने की अपील की। रायपुर के महासमुंद जिले में पहुंचने से पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र में जो वादे हैं वो लोगों की समस्या को देखते हुए हमने प्रदेश की जनता से किए हैं। आइए जानते हैं और क्या कुछ सीएम भूपेश बघेल ने कहा। क्या जरूरत है उसको? वैसे दिल्ली में किसी बड़े पद में बिठा सकते हैं, है ना। वैसे खरसिया के लोग तो नकार दिए हैं और रायगढ़ के लोग नकारेंगे। तो बनाना है क्योंकि प्रिय है वो अमन सिंह जी को, और अमन सिंह जी हैं वो अडानी के खासम खास हैं। और अडानी जी के बात को न नंबर 1 टाल सकते हैं न नंबर 2 टाल सकते हैं, और इसलिए उस पर जोर लगा रहे हैं ताकि ये लोग आएँ तो छत्तीसगढ़ में वो अपने जो मित्र हैं उसका लाभ सुरक्षित कर पाएंगे। उद्देश्य ये है। ये क्रोनोलॉजी को समझिएगा। पहली बात तो है कि बृजमोहन अग्रवाल पे कोई हमला कर सकता नहीं, वीडियो दिख रहा है उसमें तो खुद ही धक्का मार रहे हैं। दूसरी बात है जो नरेंद्र मोदी जैसे को टेबल के नीचे घुसने के लिए मजबूर कर दे, उस बृजमोहन अग्रवाल को कोई धमकी दे सकता है, कोई धक्का दे सकता है। मजाक कर रहे हैं। मतलब ये है कि इसका मतलब ये है कि अब सेठ जी पिछड़ रहे हैं चुनाव में। बार बार पूरी कोशिश हो रही है सर, सामुदायिक सद्भाव जो छत्तीसगढ़ का बना हुआ है वो लाख कोशिश करे, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। बार बार एक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है बीजेपी वालों की तरफ से, कांग्रेसी गुंडे। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? बृजमोहन के सामने मतलब कोई दूसरे को गुंडा बोलना मतलब गुंडा शब्द का अपमान करना है। गजब बात कर रहे हैं। आगामी विधानसभा चुनाव 2023 नजदीक है। ऐसे में सभी पार्टियां अपने अपने प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार में जुटी हैं। इसी के मद्देनजर रखते हुए विधानसभा चितरंगी के दक्षिणी क्षेत्र में साधना प्लस की टीम के संवाददाता ने क्षेत्र की जनता से रूबरू होते हुए जनता का मूड जाना। आइए सुनवाते हैं आपको क्या कुछ उन्होंने कहा।
सर, यहाँ आज गोरबी में आम पब्लिक की मूड जानने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ पब्लिक की राय क्या है। और ऐसे स्थिति में हम गोरबी बिल्कुल मेन मार्केट में हैं और हमारे पास बहुत से साथी हैं और हम साथी से अपने जानना चाहता हूँ कि चुनाव चूँकि 17 तारीख को है और जो निर्णय आएगा वो 3 दिसंबर को होगा, तो देखते हैं कि यहाँ के लोगों की क्या राय है। बताइए, सरकार रहनी चाहिए कि बदलनी चाहिए? आप अपना राय रख सकते हैं, कैसी सरकार है? विकास के मुद्दे पर भी आप बोल सकते हैं। सरकार रहनी चाहिए। सरकार रहनी चाहिए जी। अच्छा बताइए, सरकार 17-18 साल से सरकार है और बताइए विकास के बारे में बताइए कि क्या विकास किया है आपके यहाँ? हमारे सिंगरौली में तो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ही मेडिकल कॉलेज और मानी कॉलेज चला गया है, तो हम तो विकास के मुद्दे पर ही बोल रही है, भारतीय जनता पार्टी को बोल रहे हैं। बताइए, 4 लेंथ रोड चल रही है अभी, आज लगभग 12 साल हो गया, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, तो आप मैंने तो बताइए मैंने क्या स्थिति है यहाँ? 4 लाइन की समस्या है। नहीं, समस्या को नहीं, और भी समस्या बता सकते हैं आप, विकास की बात रख सकते हैं। आप यहाँ हैं, आप अच्छे से बता सकते हैं कि क्या स्थिति यहाँ के लोगों पर विकास के बारे में क्या है क्या नहीं है। विकास तो सिंगरौली में है विकास, चितरंगी की अपेक्षा सिंगरौली में ज़्यादा विकास है, चितरंगी बहुत पिछड़ा हुआ है। यहाँ विकास की ज़्यादा में क्या स्थिति है यहाँ की? विकास क्या रहेगी गोरबी में? मैं गोरबी में आज हूँ, गोरबी में तो विकास है ही, विकास की कमी थोड़ी है। चलिए, विकास ये शहरी इलाका है। क्या नाम बताए थे? बिंद कुमार बैस जी बता रहे हैं विकास है, गोरबी में जरूर नहीं है, सिंगरौली में है। आप अपना नाम बताइए। अटल बिहारी बैस जी, बताइए क्या कितना विकास किया सरकार है? सरकार रहनी चाहिए कि बदल जानी चाहिए? क्या स्थिति यहाँ की, क्या मूड है जनता की इस बार के चुनाव में? हमारे सिंगरौली में तो सर जनता का मूड है, सरकार बचेगी, सरकार रहेगी, रहनी चाहिए। क्या ऐसा कुछ विकास हुआ होगा आपके यहाँ? किस मुद्दे पर आपको सरकार रहनी चाहिए बताइए, क्या मुद्दा है? यहाँ देखिए ग्राम फड़री अभी तक कितना विकास हुआ है? हमारे जो हमारा पर्सनल गांव है वहाँ देखिए विकास तो बहुत हुआ है। जो गांव में प्रधानमंत्री आवास जो लोग पाए हैं और पेंशनधारी हैं और लाडली बहनें को जो लाभ मिल रहा है, और पड़ी ग्राम में PM श्री स्कूल मिल गया है माननीय, ये सब विकास ही है। तो कांग्रेस तो भी कह रही है कि हम 500 में सिलेंडर देंगे, हम 1500 अपने लाडली बहनों को देंगे। 18 महीने कांग्रेस की सरकार आई थी। अब क्या बताएं आपको कि बिजली कितना समस्या थी उस समय, कि हम लोगों को ऐसा लगता था कि सरकार चले जाने के बाद कोई सुनने वाला नहीं। 15 महीने कमलनाथ की सरकार थी तो बहुत दिक्कत थी। चलिए, आपके विकास के मुद्दे पर आप वोटिंग करेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे पास और से बहुत भाई साहब यहाँ 2 दिन बैठे हुए हैं। सर बताएं, खड़े हो गए बताएं, मैं गोरबी मार्केट में हूँ जी, सामने चुनाव है और क्या स्थिति बनेगी? कुछ ऐसी परिवर्तन रहा है कि सरकार वही रहेगी? बदलाव निश्चित है इस बार और होना भी चाहिए। 17-18 साल से गवर्नमेंट में बीजेपी है, तो किसकी सरकार बननी चाहिए? कांग्रेस सरकार। तो कांग्रेस में क्या देखकर लोग वोटिंग करेंगे? क्या ऐसा कांग्रेस में देख रहे हैं कि जो है विकास कांग्रेस आ जाएगी तो हो जाएगा? क्या ऐसा बात? अभी 15 महीने सरकार इसके पूर्व में बनी थी कमलनाथ की, सभी लोग खुश थे। 100 रुपये माह सभी का बिल हो गया था और बहुत सारी योजनाएं। तो लाडली बहना की जो मिल रहा है उसमें आप लाडली बहना कमलनाथ जी का भी वचन है कि हम 1500 महीने देंगे। मैंने कमलनाथ पर आपने विश्वास किया है और सरकार बनने की पूरा मोड में है, मोड में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हमारे सामने भाई साहब हैं, अपना नाम बताएं। अमर सिंह मेरा नाम है जी। सर बताएं क्या स्थिति इस बार चुनाव में? चूंकि चुनाव सामने है 17 तारीख को, लोग क्या देखकर वोटिंग करेंगे? लोग विकास देख के वोटिंग करेंगे। विकास बहुत हुआ है, अब सामने देख रहे हैं। 12 साल से ये सड़क हमारी बन रही है। और इसके अलावा मैं चूंकि फाइनेंस से रिलेटेड आदमी हूँ, एक और चीज़ आपको बताता चलूँ कि जब 2002 में कांग्रेस ने भाजपा को सत्ता हैंड ओवर किया था, प्रदेश पे 23,000 करोड़ रुपए कर्ज प्रदेश। आज की डेट में 3.25 लाख करोड़ कर्ज है।
इनके पास अब गिरवी रखने के लिए कुछ नहीं बचा। हमारा विधानसभा भवन है, ये किस दिन उसको गिरवी रख के कोई योजना चला दे। आपने भी बताया कि रोड बहुत बढ़िया बन गई है 12 साल में। आपके सामने आप देख लें। और सबसे बड़ा हमारे व्यापारी मर गए 12 साल धूल, इतना डर आ रहे हैं, इतना प्रदूषण, इतना कि अब बाजार आने से आदमी कतराने लगा है। अपनी छोटी मोटी सिंगरौली में तो हवाई अड्डा भी बन रहा है, हवाई जहाज भी चलेंगे, क्या कहेंगे आप इसको? विस्तार नहीं माना निसंदेह कुमार राजू सिंह की सोच की हवाई अड्डा, आप भी यदि याद हो आपको, आप याद करें कुमार राजू सिंह की ये सोच थी। और हवाई पहले हमको इस पे आप चला दीजिए, हवाई वाले लोग दूसरे होते। तो सरकार, आप मान रहे हैं कि सरकार परिवर्तन होगी? निसंदेह सरकार हाल में। और जहाँ पे विधानसभा की बात करें तो ये तो भाजपा वाले भी कह रहे हैं कि दोबारा परिवर्तन आपको दिख रहा है, और परिवर्तन पर आपके लिए आप जो है तो कांग्रेस का करेंगे। अब एक चीज और ये जो मेरा आयरा प्रथा है, कमलनाथ जी का याद होगा, ये गौ सेवक कोई बनता है, कोई कुछ। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।